पूरी दुनिया एक ही सवाल कर रही है कि क्या मोहम्मद रिजवान लोहे के बने हुए हैं। एक दिन पहले ये शख्स आईसीयू में होता है और अगले ही दिन मैदान में और लड़ जाता है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से। और एशिया कप में इंडिया के खिलाफ भी यही हुआ, बल्कि इससे भी ज्यादा। मोहम्मद रिजवान का घुटना इस कदर जख्मी हुआ कि बस वो दर्द से चिल्लाने लगे। डॉक्टर्स भागे भागे आए, जो इलाज हो सकता था किया और कहा कि नहीं भाई नहीं, तुम्हें तो ग्राउंड से बाहर ही आना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके तुम्हारा। पर रिजवान नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एड देनी है यहीं दे दो, मैं नहीं जाने वाला ग्राउंड से बाहर। और फिर उन्होंने कीपिंग जारी रखी। मगर इसके बावजूद मुखालिफिन खुशियां मनाने लगे कि पाकिस्तान का ओपनर फारिग हो गया, अब ये बैटिंग नहीं कर सकेगा और छूट गई जान टॉप क्लास बैटर से, अब नहीं जीत सकता पाकिस्तान। मगर ये क्या, मोहम्मद रिजवान ने अपनी तकलीफ को लात मारी और आ गए मैदान में खेलने। मगर कैसे? तो जनाब, इसकी वजह है इस अजीम प्लेयर का अल्लाह ताला पर बेइंतहा ईमान और पुख्ता यकीन। उसे पता था कि कोशिश उसका काम है और मदद अल्लाह ताला का। और फिर परवरदिगार ने उसकी मदद की और रिजवान ने इंडिया के खिलाफ क्रूशल मैच जितवा डाला पाकिस्तान को। मगर क्या आप जानते हैं कि मैच के बाद रिजवान के साथ क्या हुआ? रिजवान को होटल की बजाय अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर्स ने रिजवान को क्या मशवरा दिया और क्या रिजवान अगले मैचेस तक फिट हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर ने रिजवान की किन अल्फाज में तारीफ की? रिजवान को बार बार गैबी मदद क्यों मिलती है? वो इस्लाम की तबलीग में मसरूफ रहते हैं, 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं और लड़कियों से दूर दूर रहते हैं। हद तो यह है कि सेल्फी में भी इतना दूर कि लड़कियां इस सेल्फी को दूरफी का नाम दे देती हैं। क्या रिजवान को गैबी मदद इसी वजह से मिलती है? और तो और रिजवान ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए पर इस्लामी अहकामात के खिलाफ नहीं गए। ये सारा मामला क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जब इंसान खुदा के अहकामात पर अमल करता है तो वो भी अपने बंदे को खूब नवाजता और उसकी गैब से मदद करता है। और मोहम्मद रिजवान इसका अमली सबूत है। वो दीन इस्लाम पर चलने की भरपूर कोशिश करते हैं। हद तो ये है कि खवातीन के साथ सेल्फी तक नहीं लेते। जी हाँ, तस्वीर तो खिंचवाते हैं पर इतनी दूर खड़े होकर के वो सेल्फी नहीं बल्कि दूरफी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, बल्कि करोड़ों रुपए के इश्तिहारात में भी काम करने से इनकार कर दिया है मोहम्मद रिजवान ने। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो खवातीन के साथ एड में काम करके अपने खुदा को नाराज नहीं करना चाहते। इसीलिए तो रब का भी उन पर ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड करम रहता है। इंडिया से टाकरे में इंजरी के बावजूद रिजवान उठे भागे, कीपिंग की, दर्द अरूज पर था। लग रहा था कि रिजवान चल भी नहीं सकते, फिर भी लड़े। इनिंग्स मुकम्मल हुई और फिर सब ने देखा कि वो आए, बैटिंग की और ऐसी इनिंग्स खेली जो जमानों तक याद रखी जाएगी। कप्तान आउट हुआ, रिजवान खड़ा रहा, फकर गया, नवाज गया, मगर रिजवान थे कि सीसा पलाई दीवार की तरह जमे रहे। बीच बीच में फिजियो उन्हें चेक करने आते थे, मगर रिजवान की हिम्मत, जुर्रत और हौसला था जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमेंटेटर्स कहते रहे कि ये क्या प्लेयर है जो इंजर्ड है मगर चेहरे पर मुस्कान है। भाग भी ऐसे रहा है जैसे इससे फिट प्लेयर कोई और है ही नहीं। रिजवान ने दिखा दिया कि उनकी मिसाल इस जंगजू की तरह है जो मैदान जंग में जख्मों से चूर होता है मगर हथियार नहीं डालता। इसीलिए तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी उन्हें सुपरमैन और क्रिकेट की दुनिया का बेहतरीन प्लेयर करार दिया। और तो और इंडियन क्रिकेट के भगवान कहलाए जाने वाले सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि रिजवान की नवाज के साथ पार्टनरशिप ने इंडिया को हरा दिया। वही टर्निंग पॉइंट था। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी रिजवान के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्हें आईसीयू में दाखिल कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया मगर वहाँ भी रिजवान नहीं माने। कहा कि कुछ भी करो, मुझे खेलने से न रोको। ये जज्बा देखकर तो खुद उनके डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे। खैर, इंडिया के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने 71 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। वो आउट होने के बाद भी ड्रेसिंग रूम में रहे और एक एक गेंद पर टीम को सपोर्ट करते रहे। जब मैच जीता तो रिजवान को होटल के बजाय डायरेक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका MRI स्कैन हुआ। रिपोर्ट अभी नहीं आई। जराये के मुताबिक अभी रिजवान को रिपोर्ट आने तक आराम का मशवरा दिया गया है। क्रिकेट फैंस से अपील है कि वो रिजवान की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए स्पेशल दुआ करें।